नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा, हिंदी साहित्य। आज हम बीए पाठ द्वितीय के महाकवि देव के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तुत पद, इसमें देव कवि राधा की मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जब कृष्ण ब्रिज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ चले जाने के बाद कृष्ण ब्रिज की कोई सुध नहीं लेते। ब्रिज में रहने वाले सभी निवासी, माँ यशोदानंद, राधिका और अन्य गोप गोपी उनके याद में अपने आप को विरह अवस्था में पाते हैं। प्रस्तुत पद में राधा श्री कृष्ण का ध्यान कर रही है और श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए पत्र लिख रही है। उस पत्र में वह राधा जैसे ही कृष्ण का ध्यान करती है तो कृष्णमय हो जाती है और फिर राधा बनकर, जब उसे वापस से ध्यान आता है कि वह राधा है, कृष्ण नहीं है, तो राधा बनकर दुखी होने लगती है। इस अर्थ में इस पद की हम व्याख्या कर रहे हैं। राधिका कान को ध्यान धरे, तब कान वे राधिका के गुण गावे। कि राधा जब श्री कृष्ण का ध्यान करती है तो वह श्री कृष्ण के ध्यान में इतनी डूब जाती है, इतनी गहरे उसमें मग्न हो जाती है कि राधा को ध्यान ही नहीं रहता कि वह राधा है। अपितु तब कान वे राधिका के गुण गावे, कि उस समय वह राधा स्वयं कृष्ण मानने लगती है अपने आप को और कृष्ण होकर के खुद ही राधा के गुणों का गान करने लगती हैं। क्योंकि राधा को ये ध्यान ही नहीं रहता कि वह राधा है और कृष्ण को याद कर रही है, उनको लगता है कि वह स्वयं कृष्णमय हो गई है। क्यों आंसुआ बरसे बरसाने को पाती लिखे। वह राधा श्री कृष्ण को याद करके आँखों से आंसू बहाने लगती है और वह राधा बरसाने से श्री कृष्ण को पत्र लिखती है और लिख करके वह राधा अपने आप को कृष्ण मानते हुए, श्री कृष्ण स्वयंते हुए राधा के लिए भी पत्र लिख रही हैं और राधा के बारे में सोचने लगती हैं। और बरसाने में रहने वाली राधा को वह राधा अपने आप को कृष्ण मानते हुए स्वयं के लिए ही पत्र लिखती है। राधे वह जाए घरिक में, देव सुप्रेम की पातिले छाती लगावे। और कुछ पल में ही, कुछ घड़ी भर में ही वह राधा स्वयं को वापस से राधा मानने लगती है। भूल जाती हैं वो कि अभी मैं सोच रही थी, और जैसे उन्हें अपनापन याद आता है, अपनेपन को जो भूल गई थी वापस संभल जाती हैं, तो वह वापस अपने आप को राधा समझने लगती हैं। और राधा समझ के उस पत्र को, यह जान कर के कि यह पत्र श्री कृष्ण ने राधा के लिए लिखा है, इसलिए उस पत्र को अपने हृदय से लगा लेती हैं। उनको ये उस समय ध्यान नहीं रहता कि यह पत्र उन्होंने स्वयं ही अपने आप को कृष्ण मानते हुए लिखा था, अपितु वह उस समय अपने आप को कृष्ण का भेजा हुआ पत्र समझ करके उसे हृदय से लगा लेती हैं। आपने आप ही में उलझे, सुलझे, विरुझे, समुझे, समझावे। कि वह राधा अपने आप में ही उलझ रही हैं, कि अपने आप को वह राधा कभी कृष्ण मानती हैं, कभी वापस याद आ जाती है तो राधा समझने लगती हैं। इस तरह अपने आप में ही वह राधा
उलझ ही जा रही हैं और उलझ करके वह राधा फिर पुनः सुलझ जाती हैं और वापस से कुछ पल बाद ही उलझ जाती हैं और फिर समझ करके अपने आप को खुद ही खुद समझाने भी लगती हैं। मतलब इस पद में ये कहा जाए कि राधा की मनस्थिति स्वयं को कभी कृष्णमय समझने लगती है और कभी राधा समझने लगती है और राधा राधा होते हुए भी कृष्ण हो जाती हैं। इस तरह दो रूप राधा अपने अंदर स्वयं में अनुभव करती है। यहाँ पर कवि ने राधा के पूर्ण श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण उनके अनन्य भाव को प्रस्तुत किया है, जहाँ कोई कृष्ण और राधा में अंतर ही नहीं रह गया है। राधा श्री कृष्ण के ध्यान में पूरी तरह से डूब गई हैं और उन्हें अपनेपन का भी ध्यान नहीं रहता है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है और यहाँ सवैया छंद है। माखन सोमन दूध सो जोवन है ददिसों अधिको और ईठी जा छवि आगे छपा कर छाछ समेत सुधा वसुधा सब सीठी। प्रस्तुत पद में महाकवि देव ने ब्रज की स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन किया है कि वो ब्रज की जो अहीर स्त्रियां हैं उनका मन मक्खन की तरह है, कोमल है और दूध की भांति उनकी युवा अवस्था है। उनका हृदय दही से भी अधिक मन को अच्छा लगने वाला है। उर्माने हृदय ईठी भाने वाला, अच्छा लगने वाला। जा छवि आगे छपा कर छाँचे समेत सुधा वसुधा सब सेठी। कि उन स्त्रियों का सौंदर्य बहुत ही अधिक सुंदर है कि उनके सामने तो चंद्रमा का सौंदर्य भी छाछ की तरह फीका लगता है और इस धरती का जो सौंदर्य है, समस्त पदार्थ हैं, वो भी उन स्त्रियों के सौंदर्य के सामने बिल्कुल व्यर्थ हैं। नैन नेह चुवे कवि देवस बुझावत बैन वियोग अंगीठी। कि इन ब्रज की अहीर स्त्रियों के जो नेत्र हैं इनमें हमेशा प्रेम भाव टपकता रहता है और इनकी बातें इतनी अधिक मधुर हैं कि वियोगिनी स्त्रियों के जो हृदय की विरह अग्नि है वह विरह अग्नि भी इन अहीर स्त्रियों की बातों से शांत हो जाती है। ऐसी रसीली अहीरी अही कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी। कवि देव कवि कह रहे हैं कि ऐसी सुंदर अहीर स्त्रियां जो इस प्रकार की प्रेमपूर्ण भावों से भरी हुई हैं, भला वह श्री कृष्ण को जो स्वयं ही सभी के मन को मोहित करने वाले हैं, ऐसे उन श्री कृष्ण को भला क्यों नहीं अच्छी लगेंगी। यानी कि जो स्त्रियां जिनका मन मक्खन की जैसे है, जिनकी युवावस्था दूध की तरह है और दही से भी अधिक जिनका हृदय कोमल है, पवित्र है, मधुर है, जिनकी शोभा छाछ भी जिसकी शोभा के सामने फीका लगता है, चंद्रमा का जो अमृत है वह भी इन स्त्रियों के सौंदर्य के सामने फीका लगता है। धरती के जितने भी समस्त रत्न आदि हैं, पदार्थ हैं, वो सब भी इस स्त्रियों के सामने व्यर्थ हैं। तो ऐसी स्त्रियां जिनके नेत्रों से हमेशा स्नेह टपकता रहता है, ऐसी
स्त्रियां भला क्यों नहीं अच्छी लगेंगी। स्वाभाविक ही है कि ऐसी स्त्रियां सभी को अच्छी लग सकती हैं, तो फिर श्री कृष्ण को तो निश्चय ही अच्छी लगेंगी। प्रस्तुत पद में रूपक और व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।